हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद प्रैक्टिस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं दोस्तों, सुतकोतदा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंध घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजाति। दोस्तों, आप लोगों को ये हम रिवीजन करा रहे हैं कि जल्दी जल्दी से आप 80 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट के अंदर आप लोग अपना रिवीजन कर लेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुज के आकार का था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह स्थान है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे था? तो चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ये मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं मिट्टी को बर्तन को हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था मृद भांड। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आपका अगला क्वेश्चन और 28वां क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा में समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है दोस्तों? तो सौराष्ट्र में है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों, ये थे लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा
के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था दैमाबाद से दोस्तों। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा तथा हिरण। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसान हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चंद्रहूदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। चंद्रहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मायके ने। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान था? जौ, गेहूं और चावल का। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो था पशुपालन। क्या था दोस्तों? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। 49वां क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किस उपासना का था? तो ये प्रकृति का था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे? कहाँ बसे थे दोस्तों? पंजाब में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक और कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6, यानी कि जितना पैदा होता था फसल का 1/6वां हिस्सा राजस्व दिया जाता था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों चिकित्सा से। इसको कौन लिखा है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं पतंजलि। 61वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। मनु स्मृति मुख्यतः या संबंधित है समाज व्यवस्था से। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के का प्रचलन हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। गृहपति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो धनी किसान होता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो ये महावीर स्वामी जी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक को। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध का। बोध गया स्थित है दोस्तों कहाँ? बिहार में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी।
आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? बौद्ध दार्शनिक थे। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो ये हमारे प्रश्न थे दोस्तों। हमें आशा है कि आप लोगों को ये पसंद ज़रूर आएगा। ऐसी वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।